हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन बताने वाली हूँ। बैक पार्ट को कट कर लिया है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है। आर्म होल 4.25 इंच है। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच लिया है, जो कि 14 हमें तैयार रखनी है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 10 इंच लिया है। कमर का फोर्थ पार्ट 8 इंच। इस डिज़ाइन को हम पेपर पेस्टिंग पे बनाएंगे। पेपर पेस्टिंग हमें लेना है, उसके बाद उसमें मार्किंग करना है। 1/2 इंच नीचे से मार्क करना है हमें। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से 1/2 इंच मार्क करके हमें सीधी लाइन खींचना है। ये सीधी लाइन हमने खींच लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच का निशान लगाना है। 1/2 इंच के ऊपर से हमें 1 इंच का निशान लगा करके, ऊपर भी 1 इंच निशान लगा करके हमें सीधी लाइन खींच देना है। यहाँ से सेम इसी तरीके से हमें लाइन खींचना है। उसके बाद से यहाँ से हमें 1.5 इंच का मार्क करना है। यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी सीधा 1.5 इंच का मार्क करके हमें सीधी लाइन खींचना है। ये हमने सीधी लाइन खींच लिया है। उसके बाद एक चौकोर पेपर लेना है और उसको चौड़ाई में हमें 1.25 इंच लेना है और ऊंचाई में हमें 1/2 इंच लेकर के गोल हाफ सर्कल में कट कर लेना है। और ये हमने कट कर लिया है। 1/2 इंच से ज़्यादा ऊंचाई नहीं लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिज़ाइन बनने के बाद हमारा पहनने के बाद पलट जाता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। और सेम इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को ड्रा करना है पेपर पेस्टिंग पे। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं ड्रा कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से हमें पूरे पेपर पेस्टिंग पे ड्रा कर लेना है। फ्रेंड्स, जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था बॉक्स है, उसी में हमें ये डिज़ाइन ड्रा करनी है। और ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम अब इसकी कटिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। हमें डिज़ाइन को नहीं कट करना है। डिज़ाइन के जो बाहर एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसको कट करके हमें अलग कर लेना है। और ये आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। ये मैं कट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को ज़रूर आप एक बार ट्राई करें। और ये हमारी कटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया था, वहाँ से हमें कट करके पेपर पेस्टिंग को अलग कर लेना है, सेम इसी तरीके से। उसके बाद हमें कपड़े पे मार्किंग करना है। और गले की चौड़ाई 3.25 इंच लिया है और लंबाई में हमने 11 इंच लिया है यहाँ से। और इधर से भी 11 इंच का मार्क कर लेंगे और यहाँ से 3.25 इंच ही रखेंगे। यहाँ से 3.25 इंच रखना है और सीधी लाइन खींच लेंगे। ऊपर से भी हमें लाइन खींच लेना है। और ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। उसके बाद हम यहाँ से जितना लिया है 3.25 इंच, उतना ही नीचे से भी हमें 3.25 इंच ही लेना है और लाइन खींच लेना है। ये हमने लाइन खींच लिया है। उसके बाद हमें कपड़े को फोल्ड करना है। सेम इसी तरीके से उल्टे साइड फोल्ड करना है जिस साइड हमने निशान लगाया है। उसके बाद हमारा निशान इस तरीके से हम दबाएंगे तो हमारा निशान उस साइड भी दिखने लगेगा। ये सेम इसी तरीके से दबाना है तो हमारा निशान इस साइड भी आ गया है। और इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें निशान को डार्क कर लेना है। और यहाँ से भी हमें जो 11 इंच का हमने निशान लगाया था गले का, वो उसमें भी हमें डार्क कर लेना है। उसके बाद अब हम पेपर पेस्टिंग लगाएंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया वहीं पे हमें पेपर पेस्टिंग को रखना है। और जो हमने 1/2 इंच नीचे से लिया था उसको हमें गले के साइड रखना है और इसको प्रेस से चिपका देना है। और ये हमने प्रेस लगा लिया है। उसके बाद अब हमें गले की कटिंग करना है। 1/2 इंच को छोड़ते हुए हमें गले को कट करना है, सेम इसी तरीके से। और जो हमने 11 इंच पे निशान लगाया था उसको भी हमें कट कर लेना है। उसके बाद अब हम सिलाई लगाएंगे। हमें सिलाई डिज़ाइन के ऊपर नहीं लगाना है, सिलाई डिज़ाइन के किनारे किनारे हमें लगाना है। और ध्यान रहे कि हमारा सिलाई डिज़ाइन के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और सेम इसी तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ, सेम इसी तरीके से हमें डिज़ाइन के किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। सेम इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है पूरे पैटर्न पे। ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे सिलाई
बड़े टाँके नहीं रखना है, यहाँ पे हमें छोटे टाँके पे सिलाई लगाना है। और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमारे डिज़ाइन ना कटे। और सेम इसी तरीके से हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। पूरे पैटर्न्स पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें इस पर प्रेस लगा लेना है और ये मैंने प्रेस लगा लिया है। उसके बाद दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है और कपड़े में पिन अटैच कर लेना है ताकि सिलाई करते समय हमारा कपड़ा सरके नहीं। और ये हमने पिन अटैच कर लिया है। उसके बाद अब हम सिलाई लगाएंगे। इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगाना है। ब्लाउज़ के चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और ये हमने सिलाई लगा लिया है। और सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे और ऐसे ही सिलाई हमें लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। ये हमने कट कर दिया है और उसके बाद हमें दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से कट करना है और ये हमने कट कर दिया है। कटिंग कर लिया है। उसके बाद दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। उसके बाद हमें बॉर्डर का कपड़ा लेना है और उसको पेपर पेस्टिंग पे रख करके अस्तर से चिपका करके हमें डिज़ाइन तैयार करना है। बहुत ही सिंपल ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने में लगती है। और यहाँ से 1/2 इंच की गोलाई देते हुए हमें कट कर लेना है 5 शेप में। और यहाँ से बॉर्डर का कपड़ा रखते हुए हमें सिलाई लगाना है और सिलाई लगा लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देना है, यहाँ पे 1/2 इंच की गहराई देना है। उसके बाद यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और उसके बाद सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ से हमें कपड़े को दबाते हुए एक सिलाई लगा लेना है। सेम इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। आप देख पा रहे हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, सेम इसी तरीके से हमें सिलाई लगाना है। और उसके बाद यहाँ से हमें एक सिलाई लगाना है। यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें इधर से कपड़े को दबाते हुए एक सिलाई लगाना है और नीचे से भी एक सिलाई लगा लेंगे हम। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। ये हमने कट करके अलग कर दिया है। उसके बाद हमें इसको ब्लाउज में अटैच करना है। उसके बाद हमें यहाँ से अच्छी तरीके से नाप लेना है 2.25 इंच का और ऊपर लंबाई हमें नाप लेना है 11 इंच हमने लिया था लंबाई। उसके बाद दोनों पार्ट में हमें निशान लगा लेना है लंबाई का और वहीं से हमें यह बॉर्डर को रखना है। बॉर्डर पे भी हमें 2.25 इंच का निशान लगा लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे पिन अटैच कर देना है। पिन अटैच कर दिया है हमने और उसके बाद हमें अच्छी तरीके से यहाँ से नाप लेना है। और मैं यहाँ पे बॉर्डर में लेस लगा रही हूँ। लेस लगाने से हमारी डिज़ाइन और ज़्यादा सुंदर दिखती है, तो आप लेस ज़रूर लगाएं। और ये हमारी लेस लग चुकी है और उसके बाद हम एक इधर से भी सिलाई लगा देंगे।
ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर रख कर के हमें यहाँ पे पिन अटैच कर देना है। दोनों साइड हमें पिन अटैच करना है और उसके बाद अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगाना है ताकि हमारी डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाए। और इसी तरीके से हमें मशीन को उठाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। सेम इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। देख पा रहे हैं आप, जैसे कि मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से लगाना है। फ्रेंड्स, हमारी डिज़ाइन कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं। और ये हमारी सिलाई इधर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हमें इस साइड भी सिलाई सेम इसी तरीके से लगा लेना है जैसे हमने उस साइड लगाया है। मशीन को धीरे धीरे चलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। सेम इसी तरीके से हमें पूरे डिज़ाइन पे सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई लगाने से हमारी डिज़ाइन अच्छी तरीके से बैठ जाती है और देखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगती है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो कपड़े को फोल्ड करेंगे बीचों बीच में। उसके बाद यहाँ से 5 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरे साइड भी हमें सेम इसी तरीके से निशान लगा लेना है। आप 4.5 इंच भी निशान लगा सकते हैं। और अब इसकी सिलाई कर लेना है। और ये हमने सिलाई कर लिया है और दूसरे साइड भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई कर लेना है। और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ से हमें कमर पट्टी लगाना है। उसके लिए हमने 1.5 इंच की पट्टी कट किया है और उसको जॉइंट कर लिया है। और हमें कपड़े पर रख करके सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। और उसके बाद हमें कपड़े को दबाते हुए एक सिलाई यहाँ पे लगाना है। ऐसे ही सेम इसी तरीके से हमें कपड़े को दबाते हुए एक सिलाई लगाना है यहाँ पे। उसके बाद कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई इस साइड भी लगा लेना है और बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे। फ्रेंड्स, बैक नेक डिज़ाइन हमारा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। ये रहा हमारा फाइनल लुक। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।